Hi everyone, this is Nitin Dikshit from Zenadu classes. आज लास्ट शिफ्ट का हमारा एग्जाम खत्म हुआ जेई मेंस, तो उसका एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ चीज़ें फिर से मैं बोलूँगा सामने जो आई कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जितने भी थे उन जैसे क्वेश्चंस हमको हर शिफ्ट में देखने को मिले। और ये लास्ट शिफ्ट है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाए, मेमोरी बेस्ड है। स्टूडेंट्स भी थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे कि उनका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। तो बट जितने भी क्वेश्चन है एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इनफैक्ट पीएनसी का एप्लीकेशन में भी है। 7 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3 3 5 5 4 4 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी विद दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अच्छा, इसीलिए बोला हूँ एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इजी क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम लोग थोड़ा भी अगर ध्यान से करेंगे तो इसमें गलती होने के चांसेस भी नहीं है, है ना। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि डिविजिबल बाई 2 चाहिए हमको नंबर्स। तो डिविजिबल बाई 2 के लिए हमको जो लास्ट प्लेस है, यूनिट प्लेस, उस पे हमें वो नंबर चाहिए जो 2 4 6 8 या 0 हो। हमारे पास जो नंबर्स गिवन है वो 3 3 5 5 एंड 4 4 एंड 4। तो डेफिनेटली अगर हमको चाहिए 7 डिजिट नंबर, तो ये मैं बना लेता हूँ एक, दिस इज यूनिट प्लेस, है ना। तो इस यूनिट प्लेस पे मुझे एक 4 डेफिनेटली चाहिए, और उस 4 के बाद बाकी हम 6 प्लेसेस किसी भी तरह से फिल कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि ये हमारे फेवरेबल केसेस हो गए, तो ये कितने केसेस होंगे? तो बेसिकली एक 4 हमारे पास गया, अब मेरे पास क्या क्या बचा? 2 3, है ना, 5 है 2, और 2 4। तो इनको अरेंज करना है, तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial, 2 factorial and 2 factorial. These are our favorable cases, right? अब टोटल केसेस की बात करूं तो all the 7 digits can be arranged in how many ways? 7 factorial upon 2 factorial, 2 factorial and 3 factorial. ये हमारे पास टोटल केसेस, राइट। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा मैं? This upon this, so 6 factorial upon 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial upon 7 factorial upon 2 factorial, 2 factorial, 3 factorial. This is our answer. तो एक बार हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। कोई बहुत कैलकुलेशन पार्ट भी नहीं है, तो आंसर इज 3/7। ओके, और अगर हम इसकी कैटेगरी देखें तो ये हमारा क्वेश्चन इजी कैटेगरी के में हम लोग इसको समझ सकते हैं। बट यूजुअली ना क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं, स्पेशली पीएनसी या प्रोबेबिलिटी से हो, तो एक बार डर जाते हैं हम लोग, है ना। तो उस डर से बाहर आना है और सिंपल कंसेप्ट को पकड़ के चलना है और क्वेश्चन को फोड़ देना है, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A1 is the area between y equals to sin x, y equals to cos x, and y axis between 0 to pi by 2. And A2 is the area between y equals to sin x, y equals to cos x, and x axis between 0 to pi by 2. And we have to find A2 by A1 ratio, right? So एक बार फिगर देखेंगे तो हमको ये क्लियरली दिखना चाहिए। 0 टू पाई बाई 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बार अगर हम लोग फिगर बनाते हैं, सबसे पहले हम साइन एक्स एक बनाएं। दिस इज अवर साइन एक्स कर्व, दिस इज 0, एंड दिस आई एम ट्रेकिंग एज पाई बाई 2, दिस इज पाई, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कॉस का ग्राफ बनाऊं, तो ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक। ओके, अब हमको जो एरिया चाहिए, A1 कौन सा, A2 कौन सा, उसको हम लोग देख लेते हैं। दिस कर्व इज, दिस इज साइन एक्स, एंड दिस कर्व इज कॉस एक्स, ठीक है। नाउ अब हमको अगर चाहिए एरिया, कौन सा वाला एरिया की बात करें, तो A1 एरिया
clearly written as area between y equals to sin x, y equals to cos x, y axis between 0 to pi by 2. So definitely this area is A1. कौन सा एरिया, मैं इसको शेड कर देता हूं. दिस एरिया इज A1, राइट. सिमिलरली अगर मैं A2 की बात करूं, A2 एरिया इज area between y equals to sin x, y equals to cos x and x axis between 0 to pi by 2. तो ये एरिया मेरे पास क्या मिलेगा मुझे, दिस एरिया इज A2 और ये शेडेड एरिया. ठीक, इनका रेशियो चाहिए. अब यहाँ रेशियो भी हम लोग निकाल लेंगे, सारा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो मैंने पहले भी बोली और हमेशा बोली है कि हम कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो हम हमेशा याद रखेंगे. तो वी कैन पुट दोज रिजल्ट्स डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन, राइट. तो अगर मैं ऐसे बोलूं A1 प्लस A2, किस एरिया की बात कर रहा हूं जरा देखो. A1 प्लस A2 ये हमारा हाफ लूप हो गया. इस पूरे लूप का एरिया 2 हम लोगों ने देखा था और हम लोग जानते हैं. ऐसे बोलूंगा, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन, राइट. सो दिस इज हाफ ऑफ द लूप. सो A1 प्लस A2 इज 1. ओके, नाउ अगर हम A1 कैलकुलेट कर ले तो A2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो हम इससे एक बार इंटीग्रेशन करने से बच जाएंगे. ध्यान रखने वाली बात ये, राइट. अब A1 हम लोग फाइंड करते हैं. तो A1 एरिया को क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रल अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. सो दिस इज cos x माइनस sin x एंड आई विल इंटीग्रेट दिस कहां से कहां तक, दिस पॉइंट इज पाई बाई 4. ओके, सो 0 टू पाई बाई 4. ठीक है, और ये कैलकुलेशन भी इसमें कुछ नहीं है ज्यादा. इसको मैं अगर इंटीग्रेट करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, sin x प्लस cos x, और मैं लिमिट्स पुट करूंगा x इक्वल्स टू पाई बाई 4 अपर लिमिट और लोअर लिमिट इज x इक्वल्स टू 0. तो साइन पाई बाई 4 इज 1 by root 2, 1 by root 2. तो 2 by root 2 means root 2. ठीक है, तो A2 में क्या लिखूंगा, A2 is 1 minus A1. A1 is root 2. ओके, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया हम लोगों ने. यस, दिस इज रूट 2 माइनस 1. ये इंटीग्रल की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा है, दिस इज रूट 2 और माइनस 1. तो 1 माइनस रूट 2 माइनस 1, दिस विल बी 2 माइनस रूट 2. ओके, सो हम लोग डेफिनेटली रेशियो निकाल सकते हैं. A2 बाई A1 क्या मिलेगा, A2 बाई A1 2 माइनस रूट 2 अपॉन A1 हम लोगों ने निकाला रूट 2 माइनस 1. तो इफ आई टेक कॉमन है ना फ्रॉम न्यूमरेटर रूट 2, सो रूट 2 माइनस 1 विल गेट कैंसिल. सो आंसर विल बी रूट 2. ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं. तो दिस इज रूट 2. इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है, ये है ना. तो क्वेश्चन इज इजी, बहुत ज़्यादा कोई इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी नहीं था. और कुछ रिजल्ट ऐसे सिंपल जो अगर हमको याद रहते हैं तो वी कैन सेव आवर टाइम, जो और क्वेश्चंस में हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे. स्क्वायर ऑफ स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व. कर्व कौन सा है, एक हमारे पास इलिप्स है, एक और ये एक सर्कल है. तो पहले इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार लिख लेता हूं मैं. इलिप्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1. ओके, एंड हम सर्कल मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. तो रूट 31 ऐसे लिख सकता हूं मैं, रूट 31 बाई 2 होल स्क्वायर, बिकॉज रेडियस इज रूट 31 बाई 2. ओके, नाउ एम स्लोप की टेंजेंट में अगर इसकी लिखूंगा तो व्हाट आई विल राइट, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट. और सर्कल के लिए मैं क्या लिखता था, स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल का, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. तो यहां से मैं क्या इक्वेट करूंगा, बिकॉज टेंजेंट इज कॉमन सो स्लोप इज सेम. ओके, तो इस इलिप्स के लिए मैं क्या चीज फाइंड करूंगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये इलिप्स के लिए हम लोग लिख लेते हैं. तो यहां से ए स्क्वायर इज एम, बी स्क्वायर इज 4. सो दिस इज रूट ऑफ
9m² प्लस 4। ओके, दिस इज फॉर इलिप्स। ठीक है, सर्कल के लिए कौन सा वैल्यू चाहिए मुझे, बोलो। a √1 + m², a इज √31/2, 1 + m²। ठीक है, तो ये वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए कब, जब टेंजेंट इज कॉमन, कॉमन टेंजेंट है, एक ही स्लोप है, तो इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करना, दिस इक्वल टू दिस, और इसका स्क्वायर कर देते हैं इसे, तो आई विल गेट 9m² + 4 इक्वल्स टू 31/4 इंटू 1 + m²। ठीक है, इसको मैं फर्दर 36m² + 16 इक्वल्स टू 31 + 31m², डायरेक्टली हमारे पास यहाँ से m² की वैल्यू आएगी, और वो कितनी आएगी, यू कैन सी। ठीक, तो क्वेश्चन सिंपल, एक ही कंसेप्ट यूज किया जब हम लोग कॉमन टेंजेंट निकालते हैं, कोनिक्स में पैराबोला सर्कल की, सर्कल की, इलिप्स हाइपरबोला की, तो सेम कंसेप्ट, जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वो हमारी सेम इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन इजी था, आप लोग कर सकते थे, किया भी है आपने। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। The prime factorization of a number n is given as n equals to 2 to the power x into 3 to the power y into 5 to the power z, and 5 plus z, y plus z equals to 5, and 1 by y plus 1 by z equals to 5/8. Find out the odd divisor of n including 1. सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल एंड सिंपल। ये हम लोग कब पढ़ते हैं, जब हम सिलेक्शन में जाते हैं, उसी का ये एप्लीकेशन हम डिवाइजर्स में देखते हैं। तो n इज गिवन एज 2 to the power x into 3 to the power y into 5 to the power z। ओके, और जो हमें गिवन है वो दो चीजें गिवन है, y plus z equals to 5 and 1 by y plus 1 by z equals to 5/8। ये हमारी गिवन कंडीशन दोनों, इनका यूज हम लोग देखेंगे, क्या हमें करना है, कब करना है। अभी हमको जो चाहिए ऑड डिवाइजर्स चाहिए इंक्लूडिंग 1। तो ऑड डिवाइजर्स का मतलब मैं एक भी 2 नहीं ले सकता, तो मैं इसको कैसे भी अपने सिलेक्शन में नहीं लूंगा। बाकी मेरे पास 3 है और 5 है, तो इनमें से ओपन सिलेक्शन की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स विल बी y plus 1 and z plus 1. So basically we have to calculate this value, right? And if I expand this, I will write yz plus y plus z plus 1. So y plus z, यहाँ से 5 मिलेगा, 1 एज इट इज, y इंटू जेड चाहिए। y इंटू जेड के लिए ये हमें दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है, इफ आई टेक एलसीएम yz, और यहाँ से y plus z equals to 5/8, or y plus z is 5, so y into z is 8. So this value is 8 plus 5 plus 1, answer is 14. ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन चेक। तो ओपन सिलेक्शन का एप्लीकेशन ही है जो हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स देखते हैं इसमें, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत पहले देखा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, बार बार, तो हमको वही मिला है कि इस बार जेई ने पुराने अपने प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, कुछ उस जैसे फ्रेम किए हैं। तो अगर हमने पहले पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होती तो हम डेफिनेटली अच्छा करते। एक बार हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट जो मुझे कैलकुलेट करना है वो एक्चुअली मुझे एफ ई प्लस एफ वन बाई ई, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ एफ ई प्लस एफ वन बाई ई। ये बनेगा क्या, ये 1/2 ln t अपॉन 1 प्लस टी डी टी प्लस 1/1 ln t प्लस 1 प्लस टी डी टी। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक बेसिक आइडिया हमारा क्या कि हम लोग इसको जब ऐड करें तो इसको कुछ इस फॉर्म में लेके जाएं कि ये
कुछ ऐड होके कुछ हमें अच्छा सा फॉर्म दे दे जो कि आगे फर्दर सॉल्वेबल हो। अब उसके लिए भी सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लिमिट इक्वल बना लें सो दैट वी कैन ऐड। ओके, तो लिमिट अगर मुझे 1/e से e में जाना हो तो मैं इस t को कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा डेफिनेटली। और क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं अभी। इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं क्या इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई विल सब्स्टिट्यूट t एज 1/z। बात समझ में आ रही है क्या? क्यों? क्योंकि जब लिमिट हमारी t 1/e होगी तो z हमें e मिलेगा, राइट? सो t इक्वल्स टू 1/z। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dt हमारा आ गया -1/z² इंटू dz। मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये फर्दर क्या बनेगा, इंटीग्रल ln t इज ln 1/z। सो z ऊपर जाएगा विद z⁻⁻1, बाहर आएगा तो ये बनेगा -ln z। ओके, अपॉन 1 प्लस टी, तो 1 प्लस 1/z। सो नीचे आ गया 1 प्लस z, अगेन 1 प्लस z, और एक हमारे पास z ऊपर आएगा और dt में रख दूंगा -1/z² इंटू dz। लिमिट एडजस्ट करूंगा, ये 1 और ये हमें फिर से e मिलेगा। ठीक है, चेक करो। नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा मैं, एक ये z विल गेट कैंसल्ड, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये फाइनली जो बनेगा वो क्या बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा, यहां से मैं लिख 1 to e, ठीक है, और ln z और नीचे एक z रहेगा ln z और नीचे z इंटू 1 प्लस z dz। ठीक, इसको मैं एक ही बात है, वेरिएबल में अगर चेंज करूंगा तो दिस इज द सेम थिंग ln t अपॉन t इंटू 1 प्लस t dt, एक ही बात है। अब मैं क्या करता हूं, इसको लिया था मैंने, इसको और इसको मैं एक बार ऐड करता हूं, मीन्स एडिंग बोथ दीज टू, है ना? तो व्हाट आई विल गेट, यहां से क्या मिलेगा, 1 to e लिमिट हो गई। अब यहां से देखो ln t अपॉन 1 प्लस टी, आई विल टेक कॉमन, ln t अपॉन 1 प्लस टी आई विल टेक कॉमन, तो ब्रैकेट में मिलेगा मुझे 1 प्लस 1/t dt। ठीक है, अब देखो यहां से फिर से 1 प्लस टी ऊपर मिलेगा अपॉन टी, 1 प्लस टी विल गेट कैंसल्ड, तो डायरेक्टली मैं यहां से लिख सकता हूं जो 1 to e, और ऊपर मिलेगा ln t अपॉन, और नीचे एक t रह जाएगा और dt। अब इसके आगे मुझे शायद बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, ये फॉर्म बहुत बहुत सिंपल है। इफ यू सब्स्टिट्यूट ln t एज सम p, तो 1/t dt विल बी dp, सो दिस विल बी p²/2, और लिमिट एडजस्ट कर लूंगा तो 0 to 1। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 1/2। कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ बच्चों को हो सकता है ये रिजल्ट भी डायरेक्ट याद हो, है ना, क्योंकि बड़ा सेट क्वेश्चन है, बहुत क्लासिकल क्वेश्चन बोल सकता हूँ, क्लासिकल फॉर्म है, जो ये काम हम लोग आगे भी करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन मिले, तो आई होप आपने अपना सारा क्वेश्चन चेक करके अपने मार्क्स देखे होंगे, तो फिर हम लोग आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स और एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। आज के बाद हमारा कोई भी अभी इस फरवरी में कोई शिफ्टमेंट सेशन नहीं है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।